नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर मोटरवे केस में कौन सा खुफिया कोड मिला है जिससे नए और हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। इस मामले की तहकीकात करने वाले एक आला अफसर ने इस केस के बारे में क्या खौफनाक तफसीलात बताई हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मुजरिम शफकत के मोबाइल डेटा से ऐसा क्या निकला कि पुलिस की दौड़ लग गई। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी लाहौर मोटरवे केस में मिलने वाले खुफिया कोड से क्या हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं और एक आला पुलिस ऑफिसर ने इस केस के हवाले से क्या नए इंकशाफात किए हैं। आपको इस पूरे मामले से जुड़ी इंतहाई अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आपको ये मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस केस में एक खुफिया कोड का पता चला है। ये खुफिया कोड क्या है और क्यों इस्तेमाल किया गया वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी केस से जुड़ी एक और नई खबर से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि जुमेरात की सुबह 5:05 पर पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के एक आला अफसर को एक अहम शख्सियत की फोन कॉल आई। इस कॉल के दौरान उन्हें मोटरवे पर होने वाली वारदात के बारे में बताया गया और उनसे कहा गया कि अपनी टीम फौरन जाए वारदात पर भेजें। उसके बाद लैब की टीम ने हंगामी तैयारी शुरू की और 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आलात और दीगर सामान तैयार कर लिया और आधे घंटे में ये टीम वारदात के मकाम पर पहुंच गई। अब इस टीम ने जाए वारदात पर क्या देखा। जब ये टीम जाए वारदात पर पहुंची तो इसने 400 मीटर का एक दायरा बनाया और वहां मुख्तलिफ शवाहिद तलाश करना शुरू कर दिए ताकि इन शवाहिद का कोई नमूना हासिल किया जा सके। इसी दौरान इसी लैब की एक टीम ने गाड़ी से खून के धब्बों के नमूने हासिल कर लिए। ये खून गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले मुजरिम आबिद अली के हाथ से निकला था। उसके बाद एक अफसर का फोन आया तो क्या हुआ वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस केस से जुड़े खुफिया कोड के बारे में बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इस केस की तहकीकात करने वाले एक आला पुलिस ऑफिसर ने क्या इंकशाफात किए हैं। तो इस पुलिस अफसर के मुताबिक वारदात के मुजरिम आबिद ने मोटरवे वारदात से एक दिन पहले यानी 7 सितंबर को अपने साथी मुलजिम शफकत को फोन किया था और आबिद को खदशा था कि कहीं इसका फोन रिकॉर्ड ना किया जा रहा हो, क्योंकि वो इससे पहले भी डकैतियों में गिरफ्तार होकर रिहा हुआ था। अब इस सूरत हाल में आबिद और शफकत ने जब भी डकैती करनी होती तो वो इसके लिए एक कोड वर्ड इस्तेमाल करते और इस कोड वर्ड का नाम उन्होंने गपशप रखा हुआ था। यानी जब भी उन्होंने फोन पर डकैती की मंसूबाबंदी करना होती तो वो कहते कि आओ यार फलां जगह गपशप करेंगे। अब जब 7 सितंबर को आबिद ने शफकत को बुलाया तो शफकत उसी शाम को शेखोपुरा पहुंच गया था। शफकत उस रात आबिद के घर ठहरा और अगले रोज शफकत और आबिद गुजरपुरा आ गए। इस दौरान उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो मोटरवे के जो करोल वाला हिस्सा है उस हिस्से पर गाड़ियों या राहगीरों को लूटेंगे। अब इस पुलिस अफसर के मुताबिक मुजरिम शफकत ने वारदात के मुतल्लिक क्या नए इंकशाफात किए। तो मुजरिम शफकत ने बताया कि वो और उसका साथी आबिद दोनों उस खातून की गाड़ी के पास डकैती की नीयत से पहुंचे थे और गाड़ी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि इस गाड़ी में एक खातून है जबकि इनके जो 3 बच्चे हैं वो उस वक्त सो रहे थे। जब मुजरिमों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा तो गाड़ी में मौजूद बच्चे जाग गए और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद जब मुजरिमों ने खातून और उनके चीखते चिल्लाते बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला तो इनमें से एक बच्चे को मुलजिम आबिद ने पकड़ लिया और उसे मारा पीटा। इस दौरान खातून ने इन मुजरिमों से कहा कि वो उनके पास मौजूद पर्स, नकदी और दीगर जो तमाम अशिया हैं हत्ता कि उनकी गाड़ी भी ले लें, लेकिन उनके बच्चों को छोड़ दें और उन पर तशद्दुद ना करें। अब जिस वक्त
बच्चे खौफ से बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे थे और खातून भी बहुत ज़्यादा मज़ाहमत कर रही थी। ऐन उसी वक्त इस मकाम के करीब से गुजरने वाले एक शख्स ने पुलिस को कॉल कर दी। अब यहाँ एक अहम मौका ऐसा आया कि ये दोनों मुजरिम उसी वक्त गिरफ्तार हो सकते थे। और वो मौका कब आया? तो आपको बताएं कि मुजरिम शफकत के मुताबिक जब डॉल्फिन अहलकार जाए वारदात पर पहुंचे तो वो उस वक्त झाड़ियों में खातून के बैग की तलाशी ले रहे थे और उस वक्त तक ये दोनों मुजरिम फरार नहीं हुए थे। और इस दौरान पुलिस अहलकारों ने जब आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी तो शफकत और आबिद को पता चल गया कि पुलिस पहुंच गई है और वो दोनों भागकर करीब ही घने दरख्तों के पीछे छुप गए। उसके बाद वो 2 घंटे तक उन दरख्तों के पीछे छुपे रहे। यानी अगर इस मकाम पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकार फौरन सर्च ऑपरेशन करते तो ये दोनों मुजरिम मौके पर ही पकड़े जाते। अब शफकत के मुताबिक वो और उसका साथी मुजरिम आबिद 2 घंटे वहां छुपे रहने के बाद सुबह 7 बजे आबिद के घर पहुंचे। वहां से शफकत ओकाड़ा चला गया और एक खुफिया मकाम पर छुप गया। अब शफकत की गिरफ्तारी के लिए एक पेचीदा ऑपरेशन कैसे किया गया उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि इस पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मोटरवे के जिस मकाम पर यह वारदात हुई वहां 2 नहीं 3 मुजरिम मौजूद थे। और ये जो तीसरा मुजरिम है ये भी बहुत पुरअसरार और शफाक शख्सियत है। इसने अपने 2 खुफिया ठिकाने बना रखे थे। इनमें से एक ठिकाने पर उसने तशद्दुद और कत्ल करने वाले हथियार भी छुपा रखे थे। इस शख्स के पास 10 मोबाइल सिम्स थी और ये लखवी डेरे में रहता था और ये अपने हथियारों को कभी कभार मिस्त्री के काम में भी इस्तेमाल करता था, लेकिन इसका असल पेशा डकैतियां करना ही था। और पुलिस के मुताबिक वारदात के रात ये शख्स भी जो वारदात का मुकाम था उसके करीब ही कहीं मौजूद था। और यह शख्स उस रात वारदात के बाद अड्डा गाजी आबादी की एक कच्ची बस्ती में अपने ठिकाने में जाकर छुप गया था। और पुलिस ने फिर जियो फेंसिंग के बाद एक ऑपरेशन के दौरान इसे और इसके एक और साथी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था जिसका नाम गफ्फार बताया गया है। अब आपको दूसरे मुजरिम आबिद अली के बारे में जो नए इंकशाफात हुए हैं उनसे आगाह करते हैं, फिर आपको शफकत की गिरफ्तारी के ऑपरेशन के बारे में भी बताएंगे। तो पहले आपको बताएं कि आबिद अली ने इस साल जुलाई में हाईवे पर एक डकैती की थी और इस डकैती में उसके 2 साथी भी शामिल थे। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और उसे जेल भी भिजवाया गया था, लेकिन जिस रात मोटरवे वाली वारदात हुई उससे सिर्फ 10 दिन पहले आबिद अली जेल से जमानत पर रिहा होकर वापस आ गया था। दूसरी जानिब जो दूसरा मुजरिम है शफकत, उसने वारदात के बाद अपना नंबर ही बंद कर दिया था और पुलिस ने इसके मोबाइल डेटा से पता चलाया कि इसके फ़ोन सेट में कौन कौन से नंबर सेव थे और उसने कहां कहां किस किस को कॉल्स मिलाई हुई थी। इन नंबरों के जरिए पुलिस शफकत के कुछ ऐसे रिश्तेदारों तक पहुंच गई जिन्हें शफकत के ठिकानों के बारे में पता था। अब शफकत के इन रिश्तेदारों के पास एक ही ऑप्शन था कि या तो वो शफकत के ठिकाने के बारे में पुलिस को बता देते या खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसवा लेते। और बिल आखिर शफकत के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने शफकत के ठिकाने की निशानदेही की जहां छापा मारकर शफकत को गिरफ्तार कर लिया। और अब वापस आते हैं DNA ऑपरेशन पर। तो आपको बताएं कि जब फोरेंसिक एजेंसी ने जाए वारदात से नमूने इकट्ठे कर लिए तो उनका मुवाजना 27,000 नमूनों से किया जाना था। यानी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के पास 27,000 अफराद के DNA के नमूने मौजूद हैं और इनमें से 19,000 अफराद ऐसे हैं जो बाकायदा सजा याफ्ता हैं, जबकि 8,000 मुश्तबा अफराद ऐसे हैं जो कि मुश्तबा हैं लेकिन उनके DNA इस फोरेंसिक एजेंसी के पास मौजूद हैं। और पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के जो DG हैं उनके मुताबिक जुमे की सुबह तक मुलजिम आबिद अली का जो DNA प्रोफाइल है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था और जुमे की रात 8 बजे तक मुतलका हुकाम को बता दिया गया था कि मुजरिम आबिद का DNA जाए वारदात से मिलने वाले नमूनों से मुकम्मल तौर पर मैच कर गया है और इस मुजरिम का जो DNA नमूना था वो 2013 से इस फोरेंसिक लैब में मौजूद था। दूसरी जानिब
मुतासरा खातून को मुजरिमान की तस्वीरें भेजी गई थीं जिन्हें उन्होंने शनाख्त कर लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि इन मुजरिमों को फांसी दी जाए, क्योंकि इन्हें फांसी देने से ही उनके दिल को सुकून मिलेगा और दीगर लोगों को भी इबरत मिलेगी। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।